फर्स्ट पार्ट में बताया कि पूर्व पति अपनी पत्नी को पहचान चुका था, लेकिन उसने उसको ये आभास नहीं कराया कि ये मेरी पत्नी है और काम पे करने दिया। और धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन कुछ दिन बाद उनके बच्चे भी धीरे धीरे अपनी माँ को पहचानने लगे। उनमें से जो बड़ा बच्चा था उसने कुछ महसूस हुआ कि ये शायद उनकी मम्मी है, और अपने पापा से पूछा कि ये औरत मुझे अपनी मम्मी जैसी लगती है। तब उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुमको गलत शक है। लेकिन वो नहीं माने और उसने फिर भी पूछ लिया कि आप कहाँ से रहती हैं, आपके पति कहाँ हैं, क्या है। उसने अपनी पूर्व कहानी पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं छुपा सकी। और फिर एक दिन आ ही गया कि सत्य कथा उसे बतानी पड़ी उसके पति, और उसको बताया कि तुमने मेरे इन्हीं बच्चों को इस प्रकार त्याग दिया था, और जब ये छोटे छोटे थे आपके लिए बहुत परेशान थे। मैं वही हूँ और मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये काम है। ये जो तुमसे बच्चे पैदा हैं ये तुम्हारे बच्चे हैं, और अब तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारा पति पूर्व, ये बच्चे अब तुम्हारे वो पति में, अब क्या चाहती हो। तो उसने कहा, मुझे रख लो, गलती होगी और माफ़ कर दो। बच्चों से उसने पूछा, पति ने अपने बच्चों से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है अपनी मम्मी के बारे में। वो राय लेना चाहता था, लेकिन रखना वो भी नहीं चाहता था। तब बच्चों ने कहा कि हमारी माँ एक जानवर से, एक कुतिया से भी ज़्यादा ख़राब है, कि जिसने हमको छोटे छोटे, जब तक हम कुछ समझदार भी नहीं थे, हमको छोड़ दिया तड़पता हुआ, हमारी हालत पे छोड़ दिया और छोड़ के चली गई दूसरी जगह अपनी भलाई के लिए। अब हम इनको किसी प्रकार से रखने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कुतिया भी जब तक अपने बच्चों को, पिल्लों को नहीं छोड़ती, जब तक वो समर्थ और समझदार नहीं होते, उनके लिए खाने के लिए भी लाती है और कोशिश करती है। इसमें तो एक जानवर जैसी भी दिमाग नहीं है। एक जानवर में तो भी दिमाग होता है, इसमें जानवर जैसा भी नहीं है। ठीक है, मजदूरी पे रखिए, हम इनको रखना नहीं चाहते। तब उनको रखा नहीं, उनको रखा और जीवन यूँ ही चलता रहा। और एक सामान्य महिला की तरह उसको रखा, लेकिन उसको काफ़ी मलाल हुआ, और वो बीच बीच में माफ़ी भी मांगने की कोशिश करी कि मुझको कैसे ही स्वीकार कर लें। अपना बेटा कह के पुकारना बच्चों को, और पति को हाथ जोड़कर नमस्कार करना और पैर छूने की कोशिश करना। लेकिन पहले पति ने और बच्चों ने इन सब कामों से मना कर दिया और कह दिया कि ये बात कंपनी में किसी लोगों को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो, वो होनी, तुमको मैं निकाल दूंगा और रखूँगा नहीं। तुमने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। अब भगवान ने तुम्हारे साथ जो निर्णय करा है उसी पर रहो, बाकी आपने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आप भुगतिए। जैसा करा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर बोओगे कांटे तो फल कहाँ से आएंगे। यही कहानी है। धन्यवाद, सीख लीजिए इसी से।